तो कैसे हैं आप सब। ये है आपका अपना चैनल फायर नाइफ और आज हम बात करने वाले हैं डेट व्हाट वेंट रॉन्ग विद स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि इसने हमें स्टार्ट बहुत प्रॉमिसिंग दी थी। सारे फैंस ये सोचने लगे थे कि इसमें गजब के फाइट सीन्स होंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बताया गया था कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को कंप्लीट करने के लिए आपको 100 अलग अलग लेवल्स से गुजरना पड़ेगा और हर एक लेवल में एक आपको बॉस मिलेगा चुनौती देने को। तो हम सब फैन भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें इस वाले एनीमे में तो बहुत सारी फाइट सीन्स दिखने वाली है, वो भी बढ़िया बढ़िया। लेकिन ये तो हमारी भूल थी। असल में क्या हुआ, इन्होंने पूरा अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया किरिको की लाइफ पे। किरिको हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसकी नज़रों से हम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन देख रहे थे, एक बहुत ही बैडेस कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की गई थी इसको, जो कि बिल्कुल नाकाम तो नहीं रही बोल सकता, लेकिन हाँ एकदम सही भी नहीं थी। अब इन लोगों ने फाइटिंग सीन से ज़्यादा दिखाना चालू कर दिए कि हमारे किरिको भैया के कौन कौन से लव अफेयर्स हुए थे, कितनी लड़कियों को इन्होंने बोला था आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, और ये ना वो और ये ना वो, और कितने लड़कियां इन पे फिदा हुई थी। अब ये सब में तो फैंस का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी थोड़ा सहन कर लिया। हाँ, तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वालों ने जो रायता फैलाया था उसको समेटने की कोशिश की पूरे शो में, पर यहाँ पर भी इन्होंने हक दिया। अभी तक जो इतनी सारी लड़कियां दिखा के ये लोग थक गए थे, तो इन्होंने सारी लड़कियों को हटा के अपना फोकस आसुना पे कर दिया। आसुना हमें सेकंड थर्ड एपिसोड के बाद से जाके सीधे 5-6 एपिसोड के गैप के बाद में दिखी। हम बड़े खुश हुए कि अब तो कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी भी लड़ाई ना दिखाने की वजह इन्होंने दिखा दी आसुना और किरिको की लव लाइफ। अच्छे से एडवेंचर कम कर दी, इनकी लव लाइफ पे ध्यान ज़्यादा दिया। इन लोगों ने अपना जो मेन काम था वो छोड़ दिया। अब इनके दिमाग में सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें थी, तो ये लोग गए अलग से शादी कर ली, स्वाहा बिल्कुल अच्छे से सेटल हो गए। अब बात इतनी सी थी कि दोनों ही अंडर एज थे। आसुना जो थी हमारी वो थी 17 साल की और किरिको हमारा था 16 साल का। लड़का भी लड़की से छोटा, स्वाहा कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने तो आर्टिफिशियल लड़की भी दिखा दी, यानी कि बच्ची भी दिखा दी आसुना और किरिको की, पेड़ागर। हाँ, तो यूही कोई रियल लड़की नहीं थी, वो थी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के खुद रचयिता ने बनाया था ताकि वो ज़रा नज़र रख सके इन सब लोगों पे। और उसको जो आसुना और किरिको थे वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए और इसलिए उसने इन दोनों को मम्मी पापा बना लिया। अब जब सिस्टम को पता चला कि यूई ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, तो उन्होंने ये तय किया कि हम यूई को हटा देंगे इस सिस्टम से। अब हमारे किरिको भैया ऐसे तो लड़की को जाने नहीं देते और यही से हुई पूरी सीरीज खराब, खुद ही देखिए। Kayaba! You're gonna find out things don't always go the way you want them to! Kiriko, where are you? If I'm fast enough, I might be able to use the GM's account to access the system. और हमारे भाई ने अपनी प्यारी और इकलौती बेटी को वापस ज़िंदा कर लिया है। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन जो दिमागदार लोग हैं वो थोड़ी देर बाद ये समझेंगे कि इस चीज़ को दिखाने से तो कोई सेंस बनता है ही नहीं। अभी तक जो हम पसंद कर रहे थे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में वो ये था कि इसमें एक बार जो जाता है वो वापस नहीं आ पाता, लेकिन दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हो कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो इतना स्मार्ट है कि वो एक गए हुए व्यक्ति को वापस ला सकता है। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लेकिन ला सकता है। तो इसका मतलब वो तो इतना भी दिमागदार होना चाहिए कि वो इस गेम में ऐसे कुछ जुगाड़ लगाए अपना कि सारे लोगों को लॉग आउट कर दे, और सारों को नहीं थोड़ों को तो लॉग आउट कर ही सकता है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी बेटी को बचाएंगे। तो ये जो सीन था थोड़ा मतलब समझ में जब आया तो बुरा लगा कि आप एकदम से अपने प्रोटैगनिस्ट को हर चीज़ में अच्छा नहीं दिखा सकते, मतलब कहीं ना कहीं कमी होनी ही चाहिए।
लेकिन एसएओ के अभी सारे अजीब मूवमेंट्स ख़त्म नहीं हुए। अब जब आसुना एक दूसरे गेम में फंसी हुई थी तो नई लीड कैरेक्टर ये थी। तो गेस व्हाट, इन्होंने किरिको की जो कज़िन बहन थी उसको ही किरिको से प्यार करवा बैठे। पहली बात तो हम इंडियंस हैं, हम कज़िन्स हो या इसे मुँह बोले, लेकिन एक बार अगर हमने कोई रिश्ता बना लिया तो उसको दिल से निभाते हैं। तो ये देख के तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा मतलब रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई थी ऐसे उसे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आप अपने रिव्यू भी मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।